And I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you a new chapter, that is ratios and proportions. So first of all, we come to know the meaning ratio and proportion. What is the meaning of ratio? A ratio is a comparison. A ratio is a comparison of two quantities by division. रेशियो क्या होती है? टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है बाय डिवीज़न से. लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँ कि 7 मीटर टू 5 मीटर, ठीक है, हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है 7 मीटर का किससे? 5 मीटर से. तो मैं क्या करूँगी? 7/5. तो रेशो क्या आ गई? 7:5, राइट. तो ये जो 7/5 है, इसको मैं कैसे राइट कर सकती हूँ? 7:5. ये जो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशो. 7:5, दैट 7/5, ठीक है. और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको इस वे में भी लिख सकती हूँ, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 7:5 भी लिख सकते हैं, 7/5 भी लिख सकते हैं, 7:5 भी लिख सकते हैं. ये सभी फॉर्म रेशो की ही होती है, राइट. अब क्या होता है, ज़रूरी नहीं जो हमारी रेशो होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. रेशो हैव नो यूनिट. रेशो हैज़ नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं होती. क्यों नहीं होती वो मैं बताऊंगी. अब देखो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यूनिट तो कोई बची नहीं, राइट. तो जब भी आप डिवाइड करते हो तो यूनिट से यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाती है. इट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती. अब प्रोपोर्शन पे आते हैं, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले प्रोपोर्शन का मीनिंग देख ले, ठीक है. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट द टू रेशियोज आर इक्वल. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन हमें बताता है कि यहाँ पे तो आपको 1 रेशो गिवन है, लाइक यहाँ पे एक रेशो और गिवन होती है, लाइक 14:10, लाइक ये गिवन होता, ओके. तो ये क्या हो जाता? यहाँ पे 2 रेशोज़ के बारे में बताता. प्रोपोर्शन क्या करता है? जब आपकी 2 रेशोज़ इक्वल होती हैं तो वो कौन बताता है? प्रोपोर्शन. वे प्रोपोर्शन में है. अगर 2 रेशो, देखो यहाँ 14/10 है, ठीक है. अगर मैं 14/10 को करती हूँ यहाँ पे, तो 2 5 जा 2 7 जा. इट मीन्स ये भी क्या बन गया आपका? 7:5. इट मीन्स 7:5 और 14:10 दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में है, राइट. तो ये क्या है? प्रोपोर्शन. जो 2 रेशोज़ के बीच में इक्वालिटी बताता है वो होता है प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं? A/B. ये किसका साइन होता है? प्रोपोर्शन का, ठीक है. C/D, ओके. A/B प्रोपोर्शन टू C/D. या ये जो प्रोपोर्शन होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वल. A/B इक्वल C/D. अब इसमें क्या होता है? जो हमारी ये मिडल टर्म आपको दिख रही है ना, ये होती है मीन्स. क्या होती है? मीन्स, ठीक है. और जो ये हमारी एक्सट्रीम, जो लास्ट 1 और 4th टर्म होती है, ये हमारी क्या होती है? एक्सट्रीम टर्म, राइट. कैसी होती है? एक्सट्रीम टर्म. तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह के हम क्वेश्चन निकालने पड़ सकते हैं, या हम निकालेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर कि आपको इन दोनों को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट होगा ना, वो इक्वल होना चाहिए मीन्स के. तो ये आपकी प्रोपोर्शन में होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी, ठीक है. अभी इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक बात आती है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेशो. अब इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है भाई? इक्विवेलेंट रेशो का ही मतलब बता रहा है कि जब आप एक रेशो, कैसी रेशो? जब आप एक रेशो ऑब्टेन करते हो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, सेम नंबर के साथ करते हो. लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास कोई रेशो है 7:5 एंड 28:2, ठीक है. अब मुझे बताना है ये इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं है. अब देखो, ये तो सिंप्लीफाई है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है. इट मीन्स अगर मैं 28/20 को यहाँ पे सोल्व करना चाहूँ, मीन्स 4 5 जा 20, 4 7 जा, इट मीन्स 7/5. ये भी क्या आ गई? 7:5. अब देखो, सेम नंबर के साथ किया मैंने, 4 से ही 28 को डिवाइड किया और 4 से ही 20 को डिवाइड करा. अब यहाँ से आपको अलग से पता चल गया कि एक हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो किस फॉर्म में आई. मैंने 4 से डिवाइड करा ना दोनों को. अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट रेशो की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? आ रेशो आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग
और dividing the numerator and denominator, the numerator and denominator by the same number। हमने सेम नंबर से ही किया ना, राइट। देखो डेफिनेशन हमने बाद में लिखी, पूरा मतलब पहले समझ लिया, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ रेशो। अब रेशो का कंपैरिजन कैसे देखेंगे, लाइक आपको गिवन है 5:9 एंड 7:15। आपको 2 रेशो गिवन है, इनका कंपैरिजन आपको देखना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब मैं इन रेशो को कैसे लिख सकती हूँ, 5/9 एंड 7/15, राइट, सॉरी 7/15। जब भी आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए, कंपैरिजन 2 रेशियोज़ के बीच में करना पड़ जाए, तो जो भी आपके डिनोमिनेटर उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, राइट। एलसीएम ऑफ 9 एंड 15, ओके। अब हम 9-15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 45। इट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर 40 कर दीजिए। 45 मीन्स, अब देखो मैं किससे, मुझे तो 45 लेके आना है, तो मैं किससे करूँ, 5 से। लेकिन मैं सिर्फ न्यूमरेटर को नहीं मल्टीप्लाई करूँगी या डिनोमिनेटर को नहीं करूँगी, मैं दोनों को करूँगी, ठीक है, सेम नंबर के साथ। अभी हमने सीखा था ना इक्विवेलेंट रेशो। तो 5×5 = 25 एंड नेक्स्ट क्या था, 7/15। मुझे तो 45 बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। इट मीन्स आपके पास क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी है जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही बड़ी होगी। इट मीन्स क्या आ गया, 25/45 ग्रेटर देन 21/45, और यू कैन से 5/9 ग्रेटर देन 7/15, राइट। तो ये होता है कंपैरिजन ऑफ रेशो, और इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो हम कुछ और एक क्वेश्चन थोड़ा इसी टाइप का डिस्कस कर लेते हैं कि सम ऑफ रेशो किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटे, डिवाइड करना है आपको 2540 रुपीज़ को बिटवीन 3 पर्सनस। अमंग लिख देना, बिटवीन लिख देना। अमंग 3 पर्सनस ABC इन द रेशो 1/2, 3/5, 5/7। तो ये जो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में देना, हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो भी आपके डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 7, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो भाई क्योंकि सभी अपने क्या है, प्राइम नंबर की फॉर्म में ही है, तो 2 5 = 10, 10 7 = 70, तो कितना आ जाएगा, 70 डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हर एक रेशो को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें तो ये एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 70 एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो क्या आ जाएगा, पहला 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 8 मीन्स फर्स्ट क्या आ जाएगी आपकी रेशो, 35। नेक्स्ट क्या है, 3/5 सोल्व करेंगे, 5 1 = 5, 2 5 4 = 20, 14 3 = 42। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 5/7 आपको गिवन है, 70 से करेंगे, 7 1 = 7 0 = इट मीन्स 50। तो रेशो क्या आ गई बेटा आपके पास, 35:42:50। तो जब भी एक अमाउंट आपको किन्हीं के भी बीच में डिवाइड करना पड़ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पर्सन ही हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी आपको डिवाइड करना पड़ जाए मोर देन 2 क्वांटिटीज़, तो आपको क्या करना है, अपनी सभी रेशो का सम निकाल लेना है, ठीक है। सम ऑफ द रेशो आप निकालोगे हमेशा। तो सम ऑफ द रेशो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रेशो मीन्स जो भी रेशो है इनको करेंगे, 35 + 42 + 50, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। अब जो आपकी रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 35/127, 42/127, 50/127, ठीक है। ये एक तरह का आपका कंबाइंड फॉर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन आपको निकालनी है वो निकालेंगे। अब मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर यहाँ पे निकालूंगी, ठीक है। ए का शेयर क्या हो जाएगा, 35/127 इंटू जो भी आपको कंप्लीट अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम, यहाँ पे 0 है, अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ
लाइक 2 7 जा 14, 2 2 जा, हाँ जी, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 20 पे, ठीक है। अब 20 की 35 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 35 इंटू 20, इट मीन्स 700। तो ए का शेयर इस रुपीज़ में से कितना आ गया, 700, ठीक है। इसी वे हम किसका निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे। अब देखो बार बार आप इसको कट ना करें, आपको पता चल गया कि यहाँ ये कंप्लीट कितने पे कट हो रहा है, 20 पे, ठीक है। अब डायरेक्ट अपनी रेशो लिखते रहे, 20 शेयर क्या आ जाएगा, 42 अपॉन 127, 2540 कट कर रहा है, अगेन डायरेक्टली 42 इंटू 20 दैट इज़ 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन शीज शेयर क्या हो जाएगा भाई, 50 अपॉन 127। ये आपको लिख के तो बताना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कट कर लोगे वो इजी है, बट आपको लिखना पड़ेगा हर बार, ऐसा नहीं है कि आप दिखाओगे नहीं। 2 5 जा 10, इट मीन्स ये सबके शेयर आ गए, वेरी इजी ना। ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, मोर देन 2 to 3% के बीच में आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में देखने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।